नमस्कार आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप सभी लोग तैयारी में लगे हैं और डेफिनेटली जो आपने स्क्रीन पे देखा सही है। अभी भी जो है आप आराम से 70 प्लस मार्क्स जो है आराम से गेन करेंगे। मैं आपको सारी चीजें विद प्रूफ और सारी चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा और ये आप लाइव करके देख लीजिए, ठीक है। आपका रिदम जो था वो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं फिर से बता देता हूं, दरोगा का जो एग्जाम है ना, बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे आसान परीक्षा है। इसमें आपको सिर्फ जीके जीएस पढ़ना पड़ता है। अब बाकी एग्जाम में जाकर देख लो, मैथ्स भी पढ़ना है आपको। बहुत सारे एग्जाम में आप देखेंगे तो इंग्लिश भी, अभी एडीओ का जो एग्जाम आया है देख सकते हो, इसका एग्जाम हालांकि मार्च अप्रैल में होने वाला है, उसमें इंग्लिश भी पढ़ने हैं। लेकिन अमूमन एग्जाम में आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस तो पढ़ना ही है। लेकिन ये एक एकलौता एग्जाम है जिसमें सिर्फ आपका 95% जो एरिया आता है वो सिर्फ जीके जीएस से आता है। बताऊंगा सारे तरीके। और अभी भी आपके मुट्ठी में 10 दिन है, 10 दिन है, समझ रहे हैं ना। और ये 10 दिन 30 दिन में कन्वर्ट कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, बस कर लीजिए, क्योंकि मैंने खुद किया हूं। जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी का रिजल्ट होगा, अब जो पढ़ेंगे उसका रिजल्ट नहीं होगा, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं वो गलत बोल रहे हैं, है ना। जो लोग अभी पढ़ेंगे ना सही से, ऐसा नहीं कि भैया आपने कभी पढ़ा नहीं है और सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हो, है ना। आपका समझ है, उस सेक्शन को आप जानते हो। नहीं जानते हो ना, तो भाई सभी लोग, मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, क्या करिए, मास्टर वीडियो में दिया हूं 9 वीडियो यूट्यूब पे। अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देता हूं, जाके देख लीजिएगा। मान लो कि जो भी एरिया आपका कमजोर है ना, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर रिवीजन करिएगा, आपको सारी चीजें माइंड में सेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, अभी जो है मैं पुनः कर रहा हूं, आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग जुड़ के पढ़ रहे हो मेरे साथ भी पेड बैच में हो, मैं आपके लिए भी बता रहा हूं मेरे भाई, जितने भी सेक्शन का मास्टर वीडियो दिया गया है जिसमें पीवाईक्यूज और शॉर्ट नोट डिस्कस किया गया है, डेली आपके आंख से ये गुजरना चाहिए, नोट्स डेली हाथ से आंख से गुजरना चाहिए। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके पास जो भी बुक है तो किस हिसाब से पढ़ना है, तो पीवाईक्यूज के आधार पे भी पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज, ध्यान से देख लीजिएगा। पहली काम आपको ये करना है अभी, है ना, जो कि गलती लोग करते हैं, आपको इन गलतियों से बचना है, मत करिएगा गलती। आपको ये करना है कि जो 70 नंबर प्लस जो नंबर आप लाएंगे, अभी भी देखो 10 दिन टाइम है, आपको प्लानिंग करना है कि मुझे अभी किसी भी हाल में यहाँ पे 70 प्लस नंबर तक पहुंचना है। तो पहुंचने का क्या अप्रोच होना चाहिए, देखो नंबर कहां से निकाल सकते हैं, चीजों को समझिए और आराम से निकाल लेंगे। मैं पुनः करूंगी, आराम से निकालेंगे। और ये मैं आपको इतना नंबर का फ्री में तैयारी करवा रहा हूं यूट्यूब पे, फ्री में, इससे ज्यादा ही आएगा, या तो मैं 70 ही लिखा हूं। देखो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे 4 सेक्शन को पकड़ना है डेली। आप कहिएगा सर कितना टाइम लगेगा, मैं इसलिए तो आया हूं, जरा सा देख लीजिए। मैं पुनः कर रहा हूं, अपनी इफिशियंसी को अब बढ़ाना पड़ेगा। अपनी कमजोरी को अभी नहीं देखना है, आप में क्या खासियत है, आपकी जो आपकी कह सकते हैं जो स्ट्रांगनेस है, उस पर काम करने की जरूरत है। अब ये समय आ गया है करने का। देखो भाई, आपके पेपर में जो 100 क्वेश्चन आता है, आप सबको पता है इसका वेटेज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे D1 का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जैसे D1 का क्या शेड्यूल होना चाहिए। अभी मान लो कि आप सबको पता है कि इसमें जो स्कोरिंग एरिया है, जैसे यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ ज्योग्राफी का, है ना, इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी लिख लीजिए। यहाँ से 15 नंबर आता है, ये कन्फर्म है। और गिना चुना चैप्टर है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वही करना है। और कहाँ से करना है ये भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये 15 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेक्शन है, जैसे मान लो कि पोल साइंस है, जहां से नंबर इजीली निकाल सकते हो, यहां से भी लगभग 12 से 15 नंबर के आसपास में आता है, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्शन देखोगे, मान लो कि साइंस में एक सेक्शन को पकड़ लो, यहाँ पे बायो को, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसे छोड़ दो, बायो को पकड़ लो। और यहां से देखा जाए तो यहां से भी लगभग 10 प्लस के नंबर आता है। अगला सेक्शन आप करंट अफेयर्स को पकड़ो, और यहां से आप सबको पता है कि लगभग 20 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स का अब आपके पेपर में। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि भाई आप ना ये जो 15 नंबर जो आप देख सकते हो, अच्छा ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, ये डेली आपको करना है। बाकी भी मैं बता रहा हूं, लेकिन ये डेली करना है। आप देखोगे तो कितना है, 15 गुना 30, 10 40 और 20 60 नंबर, है ना। 60 नंबर का तैयारी कितने देर में हो जाएगा, तो मैं बोल दूं कि भाई आप इसे ना 3 घंटा में कर सकते हो पूरे तरीके से। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मैं बताऊंगा। ये भी मैं बोलूंगा कि भाई इसे 2.5 से 3 घंटा, तो मान लो कि यहाँ भी आप 3 घंटा में इसे पूरा कर सकते हो। ये भी जो है 10 नंबर, यहां से भी आप जो है 3 घंटा में पूरा कर सकते हो। और ये भी जो है कंटिन्यू आपको करना है, तो मान लो कि 3 घंटा आपको यहां भी देना है, ठीक है। तो आप देखोगे तब कहिएगा सर क्या 12 घंटा में सही में 60 नंबर तैयार हो जाएगा। हाँ, ये 60 नंबर तैयार भी नहीं हो जाएगा, बल्कि तैयार होकर आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो इसमें क्या किया हूं, जाके देख लेना, ठीक है ना।
इसमें आप लोगों के लिए मैं 3 घंटा का वीडियो दिया हूं। एक बार तो नॉर्मल स्पीड से देखना, जब दूसरी बार देखोगे तो ये 3 घंटा का वीडियो 2 घंटा में देख सकते हो, 1.5x करके देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा ज्योग्राफी एकदम बच्चे जैसे डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में यूट्यूब पे मैं दे दिया हूं, इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के दे दिया हूं ना। इसमें क्या है कि 25 ईयर का पीवाईक्यूज है और साथ में शॉर्ट नोट्स भी डिस्कस कर दिया गया, उसके बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। पुनः कर रहा हूं, सही सुन रहे हैं, ठीक है। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं मेरे साथ उनको पता है, यहाँ पे हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलता है। तो 3 घंटा में ये पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या एक ही दिन में करना है? नहीं, कंटिन्यू करना है आपको, अगले 10 दिन है आपके मुट्ठी में। और यहाँ पे मैं लिखा हूं 70 नंबर, 70 ही नहीं 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है भाई, वीडियो को देख लेना है। उसके बाद आपके पास जो भी बुक है XYZ, मैं नहीं कर रहा कि मेरे साथ टूटे हो तभी होगा, नहीं, कहीं भी पढ़े हो आपके ज्योग्राफी के लिए तो कुछ तो पढ़ा हो ना। मान लो कि लुसेंट आपने पढ़ा है तो लुसेंट में भी वो टॉपिक दिख जाएगा जो पीवाईक्यूज करवाया हूं, क्योंकि वो लुसेंट में वो ऑलरेडी टॉपिक है। तो चूंकि आपको डायग्रामिकली सब कुछ समझ में आ गया, आपको चीजें पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और ये चीजें पढ़ना है, सर ने पढ़ा दिया है, वहां जाकर रिवीजन करोगे तो आपका माइंड में सारी चीजें सेट हो जाएगा। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो आपको मैं नोट्स दिया हूँ, डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म है, जाके एक बार वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद नोट्स पर जाओगे तो एक माइंड देखते जाना है। देखो भाई, जो लोग प्रिंट आउट नहीं करवाए हो, करवाने की जरूरत नहीं है, आपके पास फोन है ना, तो उसी में देखते जाना, वीडियो को देख लेना, उसके बाद उसके ये जो नोट्स है उसे रिवीजन करते जाना। प्रिंट आउट करवा ली तो और अच्छी बात है, या फिर आपके पास जो भी बुक है उससे कर सकते हो। बस यही अप्रोच होना चाहिए, ज्योग्राफी का काम कंप्लीट। सेम कंडीशन आपको पॉलिटी में भी करना है। पहले वीडियो देखिएगा, उसमें एकदम बच्चे जैसे समझा दिया हूं, शॉर्ट नोट्स को भी। मान लो कि आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में आपने भाग पढ़ रहा है ना, मान लो कि आपको भाग पढ़ना है, आपको अनुसूची पढ़ना है ना, अनुसूची पढ़ना है, या आपको जो है आर्टिकल पढ़ना है, अनुच्छेद पढ़ना है। तो जैसे बात है, आपको पता है कि टोटल 22 भाग है ना, 12 अनुसूचियां है, 395 अनुच्छेद है। तो क्वेश्चन यही आता है ना, इसके बाहर तो पॉलिटी में आएगा नहीं। अब ये सर भारतीय संविधानिक विकास तो बताया नहीं भाई, बता चुका हूं वीडियो में, सब बता दिया, यहाँ तो मैं आपको बताया हूं। तो यहाँ पे पढ़ने का जो अप्रोच है आपका जो होना चाहिए, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लो कि आप पॉलिटी ही कंप्लीट कर रहे हो, तो ये 3 घंटा में पूरा वीडियो तो नॉर्मल स्पीड से देखोगे तब 3 घंटा में हो जाएगा, है ना। तो अगर आप 1.5x करके देखते हैं तो ये जो है मात्र 2 घंटा में देख लीजिएगा और 1 घंटा में रिवीजन कर लीजिएगा। आपके पास जो भी बुक्स है उससे, या फिर जो लोग जुड़ के पढ़ रहे हो मेरे साथ, आप सबको पता ही है, आपको नोट्स दिया गया है, तो वहां से रिवीजन कर सकते हो। मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो भाई ठीक है, भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में कितने कौन सा आर्टिकल है, तो आपके सर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, और इसमें 28 राज और 8 क्यूटी के बारे में है। तो ये चीजें आपको याद रहेगा ना, तो एग्जाम में, एग्जाम हॉल में जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी आएगा ना भाई, आगे पीछे से ऑप्शन के साथ, तो जाहिर सी बात है बना भी लोगे, ठीक है, ये पता होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भाई ठीक है, अब भाग 2 में क्या है, तो आपको ये सर भाग 2 में जो है आर्टिकल यहाँ पे कितना है, 5 से 11 है ना, और यहाँ पे नागरिकता के बारे में है, नागरिकता है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि चलो ठीक है भाई भाग 3 बता दो, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, यही बोलिएगा ना, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अगर मैं बोल दूं कि भाई चलो ठीक है भाग 4 क्या है, तो आप कहिएगा सर ये जो है 36 से 51 है, और इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अब मैं बोल दूंगा ठीक है सर भाग 4 का क बता दो, भाग 4 का क में क्या है, या 4 का ए में क्या है, तो आप कहिएगा सर 51 का क है, और इसमें मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, ये लिख दो क्या, मौलिक कर्तव्य है। ये भी मैं यहाँ पे भाग 5 लिख दो, तो आप कहिएगा सर भाग 5 में जो है ये आर्टिकल 52 से लेके 151 है, और इसमें संघ के बारे में है ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख दूं भाग 6 क्या है, तो आप कहिएगा सर भाग 6 में राज्य के बारे में है, और आर्टिकल क्या है भाई 152 से लेके 237 तक है। भाग 7 क्या है, तो आप कहिएगा निरस्त है। तो मैं आपको एक तरीका बता दिया हूँ, तो ये जो आपको याद रहेगा ना, तो क्या होगा कि भाई क्वेश्चन आएगा, आता ही क्वेश्चन, तो वहां से क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाओगे। तो इसके लिए मैं पहले बता चुका हूं कि भाई एक बार जाके ये वीडियो देख लेना, इसमें सब कुछ एकदम रिदम से सारे टॉपिक पढ़ा दिया गया है। सॉरी यार, गला खराब हो गया, सॉरी। देखिए आप लोगों के लिए इतना बोलता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, करिए। मेरे कहने का मतलब ये कि आप क्या करिए, वीडियो 3 घंटा का, ये सारी चीजें 3 घंटा में पूरा पॉलिटी जो है कवर करवा दिया हूं, क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अप्रोच अपनाइएगा, ठीक है, हो जाएगा। मान लो कि ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिटाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए। ये बदलना पड़ेगा, सिर्फ 1 लाइनर रखने से रिजल्ट नहीं होगा बाबू, अभी भी टाइम है, एकदम अच्छे से करिए। और 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में अगर 10-10 घंटा टाइम लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो कि आप ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हो, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो भाई देखो, अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार, ये सबको पता होता है ना। मान लो कि अभी जो क्वेश्चन फंसता है बच्चे, फंसता कहाँ पे है, तो मान लो आपसे पूछा जाए, यहाँ पे पूछ देता है कि भाई
यहाँ पे ये दोनों पहाड़ है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ से नदियाँ निकलती है ना, क्या नाम है इसका, नर्मदा है, नर्मदा है ना। ऊपर से आपको पता है कौन सी नदी निकलती है, कितने लोगों को पता है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ से भी एक नदियाँ निकलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पे जो है ये भी नदियाँ है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि हमको भी पता है और आपको पता है कि ये ऊपर में जो है क्या है भाई, कौन सी श्रेणी है, कौन से पर्वत श्रृंखला है, कितने लोग जानते हो? तो आपकी सर विंध्याचल श्रेणी है ना। तो यहाँ से और ऊपर में क्या होगा, देख सकते हो यहाँ पे ये सब पूरा श्रेणी है, ये दोनों के बीच नर्मदा निकलती है ना। इसका ट्रिक भी मैं बता दिया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो देखोगे ना तो ये सब डायग्राम से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए बता दिया हूँ। और यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट करते हो ना तो ज्योग्राफी का भी अपना सिलेबस है, वो कैसे पता लगेगा, ये PYQ से ही पता लगेगा, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है ना वहां से पता लगेगा। इसलिए गलती मत करिएगा, पहले इसको देखिए और इसमें शॉर्ट नोट्स भी साथ में डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है। इस आधार पर पढ़िए, या फिर अगर आपके पास जो भी नोट्स है जिस भी बुक से पढ़ रहा हो तो पहले उसको कंप्लीट करिए। तो क्योंकि आपने सब कुछ यहाँ पे समझ लिया है कि भाई ये हमें पढ़ना है और सर पढ़ा दिए है, वहां पे जाओगे बस देखते जाओगे, जो चीजें आपको 10 घंटा लग रहा था वो आप 1 घंटा में पूरा कर सकते हैं। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। जैसे मैं सपोज दैट यहाँ पे यहाँ पे जो है अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां है ना, जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, तो मैंने एक ट्रिक से बता दिया कि भाई सगरमाथा मानती नहीं है ना, मैं क्या ऊपर में सगर है ना, साबरमती है, सॉरी मैं लिख दिया कुछ, ये साबरमती नदी है ना वो मानती नहीं है, तो मौ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माही हो जाएगा, ये ट्रिक से रटवा दिया हूँ है ना। नौ से मतलब क्या हो जाएगा भाई, नर्मदा हो जाएगा है ना। तो से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ताप्ती हो जाएगा। तो ये ट्रिक से रटवा दिया हूँ, कौन से श्रेणी से निकलता है। तो क्या होता है ना कि अगर आप चीजों को पढ़ते हो तो ये परमानेंटली आपका सेट हो जाता है। मान लो कि यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, देशांतरीय विस्तार क्या है भारत का, है ना। ये एक एक पॉइंट, चाहे भारत की यहाँ पे देखा जाए, कई बार दैनिक प्रश्न पूछता है कि यहाँ पे जो है नदी के आधार पर जो है भारत की जो पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ पे उत्तर भारत का ये कितने भागों में बांटा गया है, इसके बीच में कौन है, इसके बीच में कौन है ना, मतलब कि सिंधु और सतलज के बीच में कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना। ऊंचाई के आधार पर भी प्रश्न पूछता है। तो ये सब कुछ करवा दिया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार देखोगे ना ये सब आपके माइंड में क्रिस्टली सेट हो जाएगा, है ना। तो उसको करिए सेम कंडीशन। अच्छा मैं ये तो बता ही रहा हूँ, ये इस तरीके से आप करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ना बता देता हूँ कि इसका करने का जो बाकी सब्जेक्ट है वो कैसे करना है, आप ही वैसे वो बता दीजिए, मैं बता देता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ भाई, चीजों को समझो, रटना बिल्कुल कुछ भी नहीं रटना है, मैं बता रहा हूँ ना, समझना है। मान लो कि ये साइंस कंप्लीट कर रहा हूँ, तो साइंस में जैसे कुछ टॉपिक आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा सबको परेशान करता है, खासतौर पे यहाँ पे जो आपका 3 4 5 चैप्टर है। मान लो कि जब तक सेल अच्छे से नहीं समझोगे आपको टिश्यू समझ में नहीं आएगा, मतलब कि कोशिका जो चैप्टर है आप लोग का, कोशिका को नहीं समझोगे तो आपको जो ना टिश्यू नहीं समझ में आएगा, जो चैप्टर है वो तक नहीं समझ में आएगा। ये दोनों अच्छे से समझ लिए तो आपको जो है चौथा चैप्टर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। मानव शरीर के तंत्र भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये अच्छे से समझ लिए तो आप लोग को जो है यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम भी, कंकाल तंत्र भी हिंदी में लिख देता हूँ, है ना, कंकाल तंत्र भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कंकाल तंत्र अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी तंत्र है और साथ में विटामिन, ये सारी चीजें है ना, अलग अलग जो डिजीज है ये सब समझ में आ जाएगा। और ये सारी चीजें एक ही वीडियो में करवा दिया गया है ना। सेम कंडीशन दूसरे सब्जेक्ट में है, तो आपको क्या करना है, डेली दो आज वाला सेक्शन को पकड़ना है, जो कि आपको एक दिन में जो तैयार हो जाएगा। देखो 15 गुना 30 नंबर यहाँ से तैयार होगा। साइंस का मान लो कि आज जो है क्या किया, बायोलॉजी आपने पकड़ा, करंट अफेयर्स कंटिन्यू चलेगा। कल के दिन जो है यहाँ पे क्या करना है, फिजिक्स को पकड़ लेना है, ठीक है। और पॉलिटी की जगह पे अगले दिन आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे इको पकड़ लेना है, ठीक है। और ये जो है ज्योग्राफी की जगह पे यहाँ पे हिस्ट्री को पकड़ लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि 2 दिन में क्या हो रहा है, 2 दिन में 2 डेज में आपका पूरा होल सिलेबस एक बार रिवीजन हो जाता है और आपका पकड़ भी अच्छा से हो जाता है। अच्छा करंट अफेयर्स कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। इसका जो प्लेलिस्ट है अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूं कंप्लीट। इसमें 12 महीने का करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स जब भी आपको करना है, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं और समझा देता हूं। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में है कि शायद आपने 2 महीने का करंट अफेयर्स नहीं डाले हैं। मैं बता देता हूं भाई, डाला हूं, सब डाला हूं, ठीक है। आप देखते नहीं हो। देखो एक तो आपको जो करंट अफेयर्स में दिया हूं आप देखेंगे, ये प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या टेलीग्राम पे भी डाल दिया हूं, जाके देख लीजिए। इसलिए मैं बात करता हूं टेलीग्राम पे सभी जाके जुड़ जाओ। एक जो है करंट अफेयर्स आपको दिखेगा जनवरी से, कहां से, जनवरी से लेके जुलाई तक का। जनवरी कहां तो 2025 से जुलाई 2025 तक का दिखेगा, है ना, 2025 तक का। इसमें क्या है भाई, 1 लाइनर प्लस डीटीएल वाला भी है ना, ठीक है। उसके बाद और मैं आपको बोला हूं कि भाई जनवरी से लेकर जुलाई तक आप 1 लाइनर भी करोगे तो चलेगा, लेकिन मैं जो करवा दिया हूं डीटीएल में भी करवा दिया हूं। और वीडियो का लेंथ है पता है कितना, 35 से 40 मिनट का। अगर आप 1.5 एपिसोड के देखते हो तो ये 20 मिनट में वीडियो देख ले आराम से, 1 महीने का पूरा, ठीक है ना। तो एक तो जो जनवरी से जुलाई है, उसके बाद एक ना डेप्थ में बोला हूं करने के लिए आपको 6 महीना का जो करंट अफेयर्स करना है। कब से, तो अगस्त वाला करना है भाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना, 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको डेप्थ में करना है, मतलब डिटेल में करना है चीज़ों को। तो 6 महीना, हालांकि यहाँ पे भी डेप्थ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है डेप्थ में करवा दिया हूँ, ठीक है ना। तो आपको डेली क्या करना है, 3 महीने का पकड़ना है। मान लो कि आज जो करोगे तो 3 महीने का पकड़ोगे। मान लो कि पकड़ना कैसे है, तो यहां से पकड़ना, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 3 महीने का आज कर लिया। और इसमें कितना टाइम लगा, 2 घंटा का टाइम लगेगा, तीनों वीडियो देखते हो तो। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीट जो बुकलेट दिया गया है ना, पीडीएफ है आपके पास। दोबारा क्या करना है, सेम टाइम में एक बार सरसरी निगाह से खुद से देख लेना है। ये कंटिन्यू चलना चाहिए। तो आप देखोगे तो 3 दिन में 3 तिया 9, मतलब कि 3 दिन में पूरा 12 महीने का करंट अफेयर्स पकड़ भी अच्छा सा हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। और समझ रहे हो ना, अभी 10 दिन है, छूटेगा करंट अफेयर्स। सेम कंडीशन सारी चीजें पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगले 2 दिन में आपका देखो ये सेक्शन कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब कि एक दिन में आपका मान लो कि ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ, पॉलिटी कंप्लीट हुआ, बायोलॉजी कंप्लीट हुआ। दूसरे दिन क्या करोगे, ज्योग्राफी की जगह पे हिस्ट्री रख लोगे, है ना, पॉलिटी की जगह पे इको रख लोगे, साइंस की जगह पे बायो कर रहा हूं, फिजिक्स रख लोगे। यही अप्रोच होना चाहिए। डेली क्या करिए, ये करिए। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे करोगे, आज बायोलॉजी का एक चैप्टर कर लिया, फिर इसका एक चैप्टर कर लिया, नहीं पॉसिबल होगा, नहीं रिवीजन हो पाएगा। ये काम करिए। मैं तो बोल रहा हूँ 76 नंबर, इससे ज्यादा नंबर आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को करवा चुका हूँ, लोग नौकरी भी कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ करिए। अभी आपको पूरे तरीके से स्पीड, जो आपकी स्पीड है ना, आपकी जो एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाना पड़ेगा और बिल्कुल जो है घटाना नहीं है। ये कंटिन्यू आप एग्जाम तक करिए। पहले क्या कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं, बिल्कुल नहीं सोचना है। पिछले मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहा है। छोड़ दो, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो करवाया गया बस उसको पूरा कर लीजिए ना, हो जाएगा, है ना। बस ये काम करिए। तो अच्छा, मैं आपको पुनः बता दूं, जो यहाँ पे लोग सोचते हैं कि सर ये दोनों तीनों सॉरी ये मंथ देख रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का करंट अफेयर्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, क्रॉनिकल में, प्रतियोगिता दर्पण में क्या होता है कि वो मैगजीन 2 महीना आगे रहता है। मतलब कि जो अक्टूबर वाला मैं आपको करवाया हूं ना, तो अक्टूबर वाला में क्या है भाई, अगस्त वाला है, ठीक है। मान लो कि नवंबर वाला जो करवाया हूं करंट अफेयर्स, है ना, प्लेलिस्ट में होगा, उसमें सितंबर महीने का है। जो दिसंबर 2025 का करवाया हूं उसमें अक्टूबर महीने का है। आप ये ऐसा 2 मंथ को तो नहीं करवाया है, जनवरी और फरवरी वाला, 2026 वाला तो अपलोड कर दूंगा। कल से परसों तक में दोनों अपलोड हो जाएगा। कल तक में आपका जनवरी 2026 वाला अपलोड हो जाएगा और परसों मैं क्या करूंगा, फरवरी भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। तो ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करवा दिया हूं। सॉरी, जो चुप हैं, ठीक है। तो बस करिए, प्री नहीं रुकेगा यार, बहुत आसान है प्री को निकालना, जो कि लास्ट टाइम जो होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये तरीका को अपनाइए, रिवीजन करके रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को सभी लोग लाइक करिए। और ये भी जो मैं आपको फ्री में जो सारे सेक्शन का कंप्लीट मास्टर वीडियो दे चुका हूँ यूट्यूब पे, सबसे बड़ी बात है कि उसमें शॉर्ट नोट्स भी है और पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज करवा दिया हूँ, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस गुरु दक्षिणा ग्रुप में बस इतना ही करिए आप लोग, है ना, काफी है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।